पापा हसन है, ये कौन है? वो शमशीर, ये मेरी बहन है। गांव से ही लाया था थोड़ी देर पहले उसे मिलवाने के लिए मासी से। अभी वापस ले जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। वो अहमद से पूछो। अहमद। जी जी, अभी कुछ देर पहले ही साईं बीबी को अंदर ले गया था। भाई नाराज क्यों होता है? मुराद सबकी न्यारी है तो हमारी न्यारी है। हाँ ठीक है, दरवाजा बंद कर। चल। मुराद साहब, हसन और बीबी भाग गए। है? अरे लगाते अगर आपके बाल गिर एक जगह लगा रहने देना नब्बो। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाए। बैठो। अम्मा, वो कल मुझे बाजार जाना है सुबह, तो आप चलेंगी मेरे साथ? ये लो, इन मैडम की तो बातें ही निराली हैं। अभी तो नीलो की शादी पे ढेर सारी शॉपिंग की थी, हसरतें अभी भी बाकी हैं इनकी। तैयबा बेटा, कुछ जरूरी चीजें चाहिए क्या? जी अम्मा। अम्मा, ये तेरी बहू को ना कोई नफ्सियाती बीमारी हो गई है, तभी तो शीशे के आगे अकेले खड़ी होकर खुद से बातें करती रहती है। नब्बो आपा, इंसान को बात उस वक्त करनी चाहिए जब उससे कोई बात कर रहा हो। मैं आपसे कोई बात नहीं करी इस वक्त। तैयबा बेटा, तुम भी किसकी बातों पे अपना जी खराब कर रही हो? अरे दफा करो ना, इसकी तो आदत ऐसी बक 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 करने की। बेटा तुम कल अकेले ही चली जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी। बस बल्कि ऐसा करना कि वापसी में वो बैंक से पैसे लेती है ना, जो हर महीने हमें मिलते हैं। ठीक है अम्मा, फिर मैं अकेली चली जाऊँ। और हाँ तैयबा, कल अगर जाओगी ना तो वो कोल्ड ड्रिंक की 2-4 बोतलें लेती है ना। आजकल मैदे में बहुत जलन हो रही है मेरी। नब्बो, अगर तुझे खाना हजम नहीं होता ना तो कुछ घर का काम कर लिया कर, बल्कि कल मशीन लगा के ना कपड़े धो ले। कम वक्त खाना खुद ब खुद हजम हो जाएगा तुझे। तौबा है अम्मा, जब तक मुझसे काम ना कराओ ना तेरा भी खाना हजम नहीं होता। देख तू अपनी ना ये लंबी गज भर की जबान अपने पास रखो ना, रुक के दूंगी एक थप्पड़। कहाँ मर गए थे तुम लोग? कहाँ मर गए थे? मेरे घर की इज्जत आज घर से बाहर चली गई। और तू कहाँ मर गया था तू? है? नशा करा हुआ था? और तू भाग बनी, तेरे होते में वो लोग चले कैसे गए? मेरे घर की इज्जत बाहर ज्यादा गई। खाल उतार दूंगा तुम लोगों की, एक एक की खाल उतार दूंगा मैं। महानूर और हसन, तुम मुझे मिल जाओ एक बार, बस तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े कर दूंगा मैं। खुदा बख्श, डीसी को फोन मिला और उससे बात कर।
नीलो, यार नीलो इसमें थोड़ा सालन डाल दो और हाँ 4-6 रोटियां भी बना लो। क्या हारून, आपके दोस्त कितने भूखे हैं? पहले से 26 रोटियां खा चुके हैं वो। चुप करो, कहीं वो सुन डाले, बड़ी शर्मिंदगी होगी मुझे। अच्छा मैं खुद ही ले लेता हूँ। सारा चारण ले गए, अब मैं क्या खाऊंगी? मेरी रोटी भी जल गई। अरे नीलो, मजीद रोटियां बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और हाँ अच्छा, मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से खाना खा के आराम करो, मैं थोड़ा लेट हो गया, ठीक है? मैं यूं गया और यूं आया। वो दोनों मेरे घर से फरार हुए हैं, मेरे घर से। मुझे उनका फोन नंबर नहीं चाहिए, खाली फोन नंबर ट्रेस नहीं करना है। वो दोनों मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा, हर हाल में। डीसी मैं उनसे रिश्ता भी बता दूंगा। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि वो वडेरा मुदस्सर तालपुर की आंखों में धूल झोंक कर भागे। मुझे उन दोनों के सर चाहिए, समझ गया? यहां मेरी आंखों में खून उतरा हुआ है और उसे रिश्ता मालूम करना है। साईं, माफी चाहता हूं, आप जज्बात से काम ले रहे हो बाबा। एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मानो साईं, आप पुलिस को उन दोनों के पीछे लगा रहे हैं। अगर ये बात बड़े साईं तक पहुंच गई तो, और वैसे भी वडेरा साईं, महानूर कौन सी आपकी? दिन तो करता है कि तेरी इसी वक्त जान ले लूं मैं, मगर क्या करूं, अपने बाबा का ख्याल आ जाता है बस मुझे। बोल। वो एसपी साहब ने नंबर उनका ट्रेस कर दिया, और दोनों इस टाइम पर 7 में। तो एसपी को बोल के फौरन खुद जाए वहां, और अपने बंदे भी भेज। मुझे किसी भी कीमत पे वो दोनों चाहिए, बच के नहीं जाने पाए वो। साईं, वडेरा साईं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ वडेरा साईं, मेरे बेटे को माफ कर दो बाबा, माफ कर दो वडेरा साईं। खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा गाड़ी तैयार करवा, हम लोग इसी वक्त सहमन जाएंगे। वडेरा साईं, वडेरा साईं, बाबा मेरे बेटे को वडेरा साईं। सादत, आप आ गए? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मुझे मालूम है कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। अब मैं अपना ख्याल रखती हूँ। ये देखें, मैं जूस पी रही थी, इसीलिए ताकि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। आपको मुझसे इसी बात की शिकायत है ना कि मैं अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन अब मैं अपना ख्याल रखा करूंगी, खूब पेट भर के खाना खाया करूंगी, ताकि आपको कोई शिकायत का मौका ना दे सकूं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अच्छा, समझ गई मैं। आप यकीनन
उस नब्बो से मिलकर आए होंगे, है ना? अरे जब वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो आप बार बार उसके पास जाते ही क्यों हैं? मेरी बात तो ये समझ में नहीं आती। छोड़ देना आप उसका पीछा। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है सादत। खुदा के लिए बस कर दे, बस बहुत हो गया। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप नब्बो को तलाक दे दें। क्या तुम औरतों में एक दूसरे के लिए एहसास नाम की कोई चीज है या नहीं है? आप मुझे ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं? हाँ, क्या बोला उस नब्बो ने? बताएं मुझे, क्या बोला उस नब्बो ने? वो भी यही चाहती है जो तुम चाहती हो। वो भी कहती है मैं तुम्हें तलाक दूं, फिर आएगी भी इस घर में। बोले जा रही हो, तंग आ गया हूं मैं। देखो, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप वही करेंगे जो नब्बो बोलेगी। उसने कहा है ना कि मुझे तलाक दे दे, तो आप मुझे तलाक देंगे? बोले जवाब दे सादत, आप मुझे तलाक देंगे ना? हम बोल क्यों नहीं रहे? मैं जानती हूँ जो नब्बो बोलेगी वही होगा। जवाब दे मुझे जवाब क्यों नहीं देते? सिद्रा, क्या हो गया? सादत, बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह मेरी बीवी और बच्चे दोनों को सलामत रखना। इतना ख्याल करने के बावजूद ये क्या हो गया? काश सिद्रा तुम ही कुछ पुरसकून रहती। कसूर मेरा है, मुझे उसकी हालत को मद्देनजर रखते हुए उससे बात करनी चाहिए। क्या जरूरत थी मुझे सिद्रा पर इस तरह गुस्सा करना? अम्मा, तुम्हारी बहू महीने के पैसे लेके आए ना, तो उससे ना एक कुकर और एक फूड फैक्ट्री जरूर मंगवा लेना। अरे तैयबा बेटा, आ गई तुम? आओ जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर सौदा सल्फ भी आज ही जाके ले आते हैं। अम्मा पैसे नहीं मिले। पैसे नहीं मिले? लेकिन क्यों? हाँ, अरे अम्मा, तुम्हारी बहू जो है ना, बैंक नहीं गई, सुबह की सैर करके वापस आ गई है ये। अम्मा बैंक में पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है? तैयबा बेटा, ये तुम क्या बात कर रही हो? अरे साफ साफ बताओ, ये पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? क्या हुआ, पैसे क्यों नहीं मिले? अम्मा, जो मेरे अकाउंट में पे ऑर्डर डाला था ना, वो 15 लाख का नहीं 1.5 लाख का था बस। अरे लेकिन प्लॉट तो 15 लाख का बिका था। हाँ बेटा, जरूर उनसे कोई गलती हुई होगी। तू ऐसा कर, हारून को फोन करके फौरन ये बात बता दे। इस बार लगता है तुम्हारी बहू कुछ गलत नहीं कह रही। नपो, अरे क्या ऑल फॉल बके चली जा रही है? अच्छा बोल, हारून भला ऐसे कैसे कर सकता है? अम्मा कुछ भी कहो, हारून ने इस मर्तबा तुम्हें चूना लगा ही दिया। ना करे नपो, अगर ऐसा हुआ ना तो हमें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। क्या होगा हमारा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हारून ऐसा है ही नहीं, वो तो बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ ये तो है। डॉक्टर, कैसी है सिद्रा? सादत साहब, मैंने आपसे कहा था वो ठीक नहीं है। ऊपर से ये टेम्परेचर, इंजरी, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है।
सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते। वैसे तुम पे लाल चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है नीलू। थैंक यू हारून। अस्सलाम वालेकुम। यार क्या हाल है तेरे, कहाँ है तू? हारून मुझे ये बताओ कि ये प्लॉट कितने का बिका था? अरे एक मिनट, वो आवाज नहीं आ रही, मैं अभी बात करता हूँ। इतना प्यार भरा गुस्सा ठीक नहीं है तब्बो डार्लिंग। मैंने तुमसे ये पूछा है कि ये प्लॉट कितने का बिका था। क्या तुम्हें नहीं पता कितने का बिका था? तुम्हें तो पता है 15 लाख का यार। लेकिन मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए आए। अच्छा, क्या तुमने देखा नहीं था? तुमने मुझे धोखा दिया हारून। आराम से जरा, मैंने प्लॉट बिकवाने का कहा था, ईमानदारी से पैसे देने का नहीं। क्या? हारून, हेलो। ये तुम मुझसे कहाँ ले आए हारून? तो तुम कौन सा पहली बार यहाँ आई हो? घबराओ मत, चलो अंदर। इसका मतलब है हारून, उस दिन तुमने जानबूझ के वो सब किया ताकि मैं इरिटेट होके कंफ्यूज हो जाऊं, ये ऑर्डर पे लिखी रकम भी ना दिख सकूं। सादत, मुझे बताइए, हमारी नन्ही परी ठीक है ना? बोलो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सादत, मुझे प्लीज बताइए, हमारी आने वाली खुशी ठीक है ना? डॉक्टर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर। तैयबा, बेटा वो हारून से बात हुई? जी, हो गई तुम्हारी तसल्ली? उसने जरूर यही कहा होगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे बेटा, वो बच्चा जानबूझकर हमारे घर की आखिरी उम्मीद हमसे थोड़ी छीन लेगा। बेटा तुम चुप क्यों हो? अरे तुम्हारी खामोशी से मुझे हौल हो रहा है, बताओ तो सही। माँ, सही हौल हो रहा है आपका दिल, कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। वो पे ऑर्डर 15 लाख के बजाय 1.5 लाख का था बस। क्या कह रही तुम? मेरे सारे पैसे Oh my God, इनकी हालत बहुत सीरियस है, इनको फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। सीरियस है। तो अच्छी तरह से जानते हो ना बेटा कि इसी रकम के मुनाफे से लोगों का घर चलता है। हाँ हाँ अम्मा, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैंने आगे बढ़ के प्लॉट बिकवाया। लेकिन अम्मा, मुझे पे ऑर्डर के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं। मैं तो बस तैयबा भाभी के साथ गया। घर में तो शेर बनी फिरती है, हम पे तो बड़ा रौब झाड़ने की कोशिश करती है। वहाँ इसकी दीदों के सामने चर्बी आ गई थी, नजर नहीं आता था इसे। हम पे मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए इसने। मुझे भी उससे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मैं तो उससे बड़ी
पढ़ी लिखी और समझदार लड़की समझ रही थी,